बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज जो भी यूट्यूब में सभी जगह एक ही बात चल रही थी कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख के जो लीडर थे, स्टूडेंट लीडर थे, एक प्रोफेसर है और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के तरफ उनका ध्यान था और उन लोगों ने जो भी काम किया है, कहने का मतलब जिस तरीका से उनको पकड़ा गया, उनको जिस तरीका से अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर में देशद्रोह के बड़े आरोप लगे हैं। जो आदमी 4 साल से पीसफुल तरीके से वहां पे अपने अनशन में बैठे थे, बार बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे कि भाई हमारे यहाँ पे हमें हमारा जो ये है हमारे एरिया को आप शेड्यूल 6 में डालिए, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ हमारी ताकत मिलेगी, हम लोग यहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे, हम लोग कुछ तो भी कर सकेंगे। लेकिन उनकी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी सुना नहीं, अनसुना किया। जो उसके बाद में वहाँ पे टीयर गैस जबरदस्ती से चलाया गया मिलिट्री ने, और वो टीयर गैस चलाते चलाते लोगों भड़क गए और भड़कने के बाद में 4 लोगों की मौतें और उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, बीजेपी का दफ्तर जलाया गया। मित्रों, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा था और जिस तरीका से उनको जाके राजस्थान के कोई कोर्ट में यहाँ पे जेल में उनको बंद किया, उसके बाद में बहुत सारे सभी लोगों ने उसकी निंदा की है कि कोई भी आदमी जब तक 4 साल से वो लोग रास्ते पे इतने ठंड में 9000 फुट पे हाइट पे जहाँ बर्फीली जगह पे वो लोग अनशन कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार उनको सुनता भी नहीं है, तो आदमी में आक्रोश होता है। हर आदमी कोई भी रहे, तुम्हारे घर में भी इवन तुम्हारे पिताजी या कोई तुम्हारे असभ्य व्यक्ति हो और जो तुम्हें बिल्कुल रात दिन परेशान किए जा रहा है, तो एक वक्त आता है कि तुम्हें लकड़ी लेके उनको मुकाबला करना पड़ता है, और वही चीज आज यहाँ हुई है। मित्रों, इतिहास यदि जब देखोगे तो ये कोई नई बात हुई नहीं। जब से ये इतिहास है, हम जानते हैं बुद्ध से भी आगे, तो यहाँ हिंसा और सत्ता के लालची लोगों ने पूरे आयुष्य में यही धंधा किया, एक दूसरे के मर्डर करना, कुछ भी करो लेकिन सत्ता को मजबूती से अपने हाथ में रखो। करते थे, फिर फिसल जाती थी सत्ता, कुछ लोग पर ये होता था, फिर दोबारा आते थे। जैसा जैसा तुम करोगे उसके विपरीत लोग भी तुम्हें उसी तरीका से ये करते रहते। आज 10 साल से बीजेपी नहीं की जो ऊपर मान ऐसे मतलब ऐसे चलते थे कि जैसे कोई उन लोगों को वो पूरे बड़े पॉपुलर है। जब पता चला कि ये सब चोरी के वजह से वहां पे चुन के आ गए, सब तरफ पे पता चला, और ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज बीजेपी की जिस तरीका से हालत हो रही, चारों तरफ में उनका ये हो रहा, तो ये कई लोगों को ये चिंताजनक बात हो गई है। सभी को मालूम है कि ये सब आज न कल पलटने वाला है। अभी सब लोगों ने एक और वीडियो चल रहा है कि तुम्हें राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में। अरे वो जो आदमी ने डर के साए में जो जीते हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते। डर तो तुम्हें भगाना ही पड़ेगा। लोग आना जाना ये सब चलता रहता है, लेकिन जो डर को पालते हैं, जिस तरीका से मोदी जी डर को पालते हैं, जिसे अमित शाह डर को पालते हैं, और वो जब पाल के डर के मारे वो उससे बाहर नहीं आते, हजारों अपने आजू में सर्कल बनाते हैं। क्यों? इंदिरा गांधी के भी सर्कल के वहीं के लोगों ने उसको खत्म किया है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, जब भी कभी जो होनी रहती घटना होती रहती। लेकिन अच्छे ऊपर में आप मुझे ये बताइए कि बुद्ध के जमाने में उसके कम वैरी थे, सभी लोग उनके पीछे लगे थे। उनका सगा भाई देवदत्त उसके पीछे पड़ा था, कितने बार अटेम्प्ट किया, लेकिन हर जगह असफल हुआ है। हर जगह मारने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध तटस्थ रहे। जब आदमी तटस्थ रहता है तो निश्चित रूप से उसको जो भी है नेचर भी तुम्हें उस वक्त साथ देता है। यही यहाँ के नेचर का, धरती का नियम है। जो भी तुम निडर रहोगे, एक्सीडेंट की और बात है, लेकिन जो भी आदमी परिस्थिति के साथ में डर जाता है वो उसका खत्म होना निश्चित रहता है। तो करके मित्रों, ये सब बातें टेम्पररी होती है, और अभी क्या जरूरत है? वो अपने आरएसएस के मोहन भागवत को Z+ की सुविधा है।
आज वो कुछ भी यहाँ टॉयलेट में जाते हैं तो उसके पीछे पीछे में लोग जाते हैं, मतलब उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई, उसका बचना मतलब वो पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत कोई विद्वान भी हो और बहुत अच्छा ही हो और तुम्हारे घर में आके 8 दिन से बैठा है, तो तुम्हारी जो दिनचर्या होती है वो सब खत्म हो जाती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, हल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में वो भी तुम्हें क्राइसिस है। कभी कभी कुछ लोगों को उसमें लगता होगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे गडकरी ने स्कूटर पे भी पूरा नागपुर भर घूमे, तो उनके कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है। वहाँ कौन किसको मारेगा, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग जो अंदर से डरे हुए रहते हैं, और कुछ बिजनेसमैन इसका पूरा फायदा उठाते हैं। बिजनेसमैन तो छुपे रहते हैं, वो तो उनको मालूम है कुछ नहीं होना है, और वो पूरे के पूरे इसमें सब लोगों को, पॉलिटिशियंस को दबाते हुए चलते रहते हैं। सब जब इलेक्शंस आता है तो हजारों करोड़ वो उसमें फूकते हैं और वो कहते हैं, और उसके बाद में वो डिक्टेट करते हैं, वो सब काम करते हैं। ये सब सिचुएशन हम लोगों ने देखी है करके। आज एक बहुत बड़ी एक बात चल रही थी कि आज जो भी सोनल वांगचुक का जो ये है, तो उसके पीछे में एक बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है अभी, और जो वो चाहते हैं कि वो जब तक सोनल जी वहां पे है तब तक उनकी दाल गलने वाली नहीं, जब तक तुम उसको बाहर करो। वो शायद हो सकता है कि वो काफी दबाव में हो गए और वो चाहते होंगे कि ये सब हो। शेड्यूल 7-6 में यदि जर चले जाते तो ये सब बात ही नहीं होती थी। तो कहने का मतलब अभी यहाँ पे तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, जब भी कोई आदमी को अरेस्ट करते, जेल में डालते, डरते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ मकसद होता है। एक तो उसको जेल में डालने का मकसद होता है कि वहां की उसके ये ले लो, उसको ब्लैकमेल करो, उसको डराओ धमका, नहीं तो प्यार से समझाओ। जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशंस को ये होते रहता है। तो ये कोई नई बात है नहीं, बहुत दिन तक वो रहेंगे नहीं, उसके बाद में अभी कुछ ना कुछ जब भी उनका ये हो जाएगा तो छोड़ देंगे। कई बात, एक कल वीडियो आया, राहुल गांधी को इन्होंने पिछले 10 साल तक इतना इतना खंगोले, सब पेगासस से लेके तो हर उनको उनके सब स्पाई उनके साथ में रहे, उनके आजू बाजू में पूरे घर से लेके तो बाहर तक के सभी जगह पे थे। लेकिन राहुल गांधी ने कभी यही तय किया कि जब वो वहां पे उनके कोई एंसिस्टर प्रॉपर्टी नहीं रही, कोई मकान ये वो नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है उन्होंने सब बता दी है। तो सिचुएशंस यही होता है कि जो आदमी चोर नहीं होता तो वो आदमी डरता भी नहीं है, जो चोरी करता है वो डरता है, उसके दुश्मन भी ज्यादा रहते हैं। तुमने देखा होगा अभी अभी बिहार में जब उनकी रैली चली तो बीजेपी के कुछ लोग उनके ऊपर में कुछ तो भी उनको ये घेरने आए या कुछ और परेशान करने आए, तब उन्होंने उनको बुलाया और उनको बोला कि भाई तुम लोग क्यों ये सब ये बीजेपी के झंडे लेके क्यों चल रहे हो, क्या है। तो उन्होंने, वो यहाँ तक हुआ कि वो जो बीजेपी के झंडे लेके आए थे वो उनके साथ में सेल्फी लिया उन्होंने। तो होता है ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने से आदमी और डराते लोग। जैसे अभी मोदी को, शाह को जैसे डरा रहे कि अभी एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो सब पूरा का पूरा डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ से जाएंगे। ये सब सिचुएशन होती है। आदमी ये इतना सेंसिबल है अपने बीवी के प्रति, लड़कों के प्रति, कि यदि उसने कोई भी गलत काम में उसका शामिल होगा तो वो निश्चित रूप से पूरा वक्त डरा हुआ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हर आदमी जो भी डर में जीता है, उसका जीना कोई काम का नहीं है। वो ना अपने फैमिली में ढंग से रह सकता है, हर वक्त 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। जैसे अभी आरएसएस के बहुत सारे लोग देखोगे आप, तो उनका इतिहास ही रहा है कि पूरा उनको इतना उनके दिमाग में ये रहता है कि इसको ये करो, वो पकड़ो, ये करो, वो करो, वो करो। इवन सुप्रीम कोर्ट के भी लोगों को मालूम है। अभी चंद्रचूड़ की बात कल की हमने की है, जो भी उन्होंने जस्टिस लोहिया के बाद में जो भी किया, जिस तरीका से उन्होंने दलीलें दी, और जो एक ट्रायल कोर्ट जिस तरीका से करता, वो सब का सब ड्रामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तो उसके ऊपर में हजारों सवाल है कि उनको इतना था कि जस्टिस लोहिया काय से गए थे, जब वो हॉस्पिटल लेके गए थे तो उसको उनको भूषण गवई जी की गाड़ी थी, या फिर ऑटो से गए, फिर ऑटो वाले ने फिर जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन को क्यों लेके गए, जबकि वो उनका तो हार्ट अटैक था। फिर वहां पे डेथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ब्लड में ब्लड कैसा आया, दुनिया भरे के प्रश्न थे। और जिन जिन लोगों को एविडेंसेस के लिए वहां पे कॉल किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो खुद में ही एक्सपोज हो रहे हैं, वो खुद ही अपने इसमें एलिगेशंस में है कि हमने ये देखा, और लोग कहते हैं कि वो गलत है।
जब सुप्रीम कोर्ट के सामने में आई हुई दलीलें ही झूठ निकले और जब उनको ये नहीं रहा तो झूठ का कोई अंत ही नहीं होता। झूठ झूठ ही होता है, वो चाहे तुम कितने भी जोरे से कहो या फिर धीरे कहो, कुछ नहीं होगा, वो झूठ झूठ ही रहता है। तो करके सभी लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक झूठ अगर आप बोलोगे तो दुनिया भर के सभी झूठ एक के बाद होते रहते हैं। एक अमेरिका की बात आई है, उन लोगों की जो अभी अर्थव्यवस्था है वो काफी उसमें काफी ये हुआ, सब लोग डरे हुए हैं। कई लोगों के जो वहाँ पे अमेरिका में तो इंडियंस थे, बाहर के भी लोग थे, उन लोगों को ये डर के मारे उन लोग अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे कि वो ये नहीं डिसीजन ले रहे कि हमें करना क्या है। बड़े बड़े पोस्ट पे है आज, वहाँ पे इतने बड़े बड़े सेक्टर्स में वो लोग हैं टॉप लेवल पे, तो कंपनी को नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि ये इनके रिप्लेसमेंट कहाँ से लेंगे हम लोग। अभी किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी कंपनी में इंडिया को जो भी तुम्हारा चेयरमैन है वो कहाँ का भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ में पिछले 25 साल से और उसको कहे कि उसको कल से नहीं आने का, तो क्या करेगा वो। सब पूरे के पूरे फाइलें उनके पास में है, सब कुछ है, वो कैसा सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जब भी कभी हम ये हो जाते हैं, अभी उन लोगों का जो बजट ये करने वाला है तो वहाँ पे 2 ट्रिलियन का बजट अभी तक वहाँ पे सैंक्शन नहीं हुआ, उनके पास में पैसा नहीं है। जिधर उधर पैसा उन्होंने ये किया तो टेरिफ के माध्यम से उनको पैसा आएगा। टेरिफ के माध्यम से कैसा पैसा आएगा? यदि जब 100 रुपए की चीज होती तो उन्होंने किसी ने बोला कि मैं 150 में अभी लूंगा, 50% उसको हम टेरिफ लगाएंगे, तो निश्चित रूप से वो सोचेगा कि मैं ये यहाँ से नहीं तो जो टेरिफ जो नॉन टेरिफ एरिया है जहाँ से उसको टैक्स नहीं लगता वो वहाँ पे जाएगा और माल उसके तरफ में जाएगा। ये सब ट्रेडिंग होता है। ये सभी लोगों को उतनी तो अकल है कि जो चीज मेरी 100 रुपए की 150 में यहाँ ले रहा तो मैं 100 की चीज 110 में बेच के अगले देश से वही माल यदि जाता है, सिर्फ उसको क्या लेबल तो बदलना है, तो लेबल बदलने का तो काम 5 मिनट में हो जाता है, एक का पूरा के पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो लोग इतने चतरे हो गए कि ये सब उनके ट्रम्प के जितने भी उनके ये थे उनके जो भी उनको बोलना था, उनको जो भी टेरिफ के जो भी उन्होंने पैरामीटर्स लगाए थे वह सब किसी काम के नहीं रह गए। और एक यहाँ पे एक ये हुआ कि एक आरएसएस के ही कुछ लोगों ने, मुरली मनोहर जोशी और उनके 27 लोगों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि 4 धाम परियोजना के खिलाफ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक गवर्नमेंट के फेवर में रिजल्ट लगा, उन्होंने कहा कि उसको आप रिव्यू करो और हो सके तो उसको बदलने की कोशिश करो। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष अभी कहा है कि जहाँ पे राहुल गांधी उधर चले गए, सभी विपक्ष एक साथ है। उनको मालूम है कि अभी सिचुएशन अभी कोई ये नहीं है कि जहाँ से उनको कोई ये पार्लियामेंट चला तो एक्टिव हो जाएगी। अभी इस वक्त तो सब जन अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और एक दूसरे से सब लोग कम्युनिकेशंस में लगे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर ऐसी आई कि वाराणसी में इन लोगों का कांग्रेस का एक हॉल उन्होंने बुक किया था जो खोट चोरी के ऊपर में था और वो पूरा का पूरा इसको एक्सपोज करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी को कि जिस तरीका से उनका हार हो गई, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वो जो पूरा का पूरा है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और उसके बाद में लोगों को लगा, मतलब इतना डर है कि भाई उनको किसी भी हालत में नहीं करने का, मतलब वो वोट चोरी का पूरा खत्म करो, इस तरीका से डरी हुई सरकार ऐसे ही कुछ करेंगी। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई जी, उनके ऊपर में एक टिप्पणी आ गई थी, उन्होंने की थी कि भाई भगवान का हम लोग यहाँ भगवान थे, यहाँ था वो थे, तो उन्होंने कहा जाए आप, तो यहाँ से उसको डिसमिस किए PLI और उन्होंने कहा कि वो भगवान से जैसे बात करो। तो इसके ऊपर में बहुत माहौल खड़ा हो गया और उन्होंने जो भी कहा उन्होंने बोला इसके माफ़ी मांगो, ये करो। उन्होंने कुछ ये नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है और उसके ऊपर में कुछ ये होगा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले गीता अंजलि का एक सोनल वांगचुक के एक मिसेस है, उन्होंने कहा कि भाई ये हमें अंदाजा नहीं था, एक 15-20 दिन पहले कुछ ना कुछ रेड होगी, इसका निश्चित रूप से अंदाजा था, लेकिन हमें इस तरीका से उनको पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डालेंगे वगैरह ये भी अंदाज नहीं था। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसका सभी लोगों ने उसमें निषेध किया है और सभी पार्टियों ने, हर आदमियों ने, जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे, इस तरीका से पाकिस्तान का सपोर्ट वगैरह ये सब बकवास बातें उन्होंने कही हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं। चलो तो हम आते कल फिर दोबारा मिलेंगे नए तथ्यों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।